देखो 10.4 कराने से पहले हम लोग पहले थ्योरम समझ लेते हैं 10.6 और 10.7। थ्योरम 10.6 क्या कहती है? थ्योरम मतलब फिर में एनसीईआरटी में जो दी है वो है 10.6। ये कहती है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। कॉर्ड किसे कहते हैं पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई सर्किल है उस सर्किल के यहाँ से लाइन एक टच कर रही है ऐसे करके तो वो कॉर्ड कहलाती है। और हमें बताया था लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं? जो कहाँ से पास करती है? सेंटर से, जिसे डायमीटर कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज द डायमीटर, हिंदी में व्यास। ठीक है, तो ये जो कह रहा है जो कॉर्ड है, दो कॉर्ड क्या है? थ्योरम कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, इक्वल chords of a circle, equal chord of a circle are equidistant from the center, are equidistant from the center। हिंदी में अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी केंद्र से यानी उनके सेंटर से जो दूरी होगी वो भी इक्वल होगी। मान लो दो कॉर्ड्स बना लेते हैं। एक कॉर्ड्स मैंने मान लिया ए बी, क्या माना? ए बी, और दूसरी कॉर्ड्स मान ली मैंने सी डी ऐसे करके, सी डी। एक ए बी है और एक सी डी है। अगर ये कॉर्ड इक्वल है, मतलब इस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर ए बी बराबर सी डी है, यदि ए बी बराबर क्या है? सी डी है, तो उनसे सेंटर की जो दूरी होगी उन कॉर्ड की वो भी इक्वल होगी। मान लो ये वो सेंटर है, इससे दूरी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। तो ये अगर ये 4 है तो ये वाली जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनसे सेंटर की दूरी भी क्या होगी? इक्वल। अगर इसको नाम दे दे मैं ओ एम, इसको नाम देता हूँ ओ एन, तो इसका मतलब क्या होगा? ओ एम बराबर क्या होगा? ओ एन होगा। बिकॉज क्यों? थ्योरम जो क्या है हमारी 10.6 की वजह से। 10.6 कहता है कि अगर उनकी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके सेंटर से दूरी भी क्या होगी? इक्वल होगी। कई बार क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरह से हम लोग करेंगे। 7 क्या कहती है? थ्योरम 10.7। फिर मैं 10.7 या 10.7 की बात करते हैं तो ये कहती है बेटा कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यदि कॉर्ड क्या है? सेंटर से इक्विडिस्टेंस। इसकी उल्टी हो गई। क्या उल्टी हो गई? वो कह रहा है अगर कॉर्ड जो है पहले लिख ले उसको, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कॉर्ड, हिंदी में जीवाएं, अगर केंद्र से समान दूरी पर हैं, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट, chord equal distance from the center of a circle are equal, of a circle are chord equal distance from the circle are equal। यदि chord क्या है? chord equal distance from the center of a circle are equal। यदि chord क्या है? यदि वो chord अगर सेंटर से इक्वल दूरी पर है तो वो कॉर्ड इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब अगर कोई कह रहा है सर्किल है और दो कॉर्ड है, मान लो ए बी बराबर सी डी, हमें नहीं पता ये कॉर्ड इक्वल है, पर अगर हमें ये पता है कि इन कॉर्ड के बीच की जो दूरी है, मतलब अगर हम इसको नाम दे देते हैं ओ पी और इसे देते हैं ओ क्यू, तो वो कह रहा है अगर ओ पी बराबर ओ क्यू है यानी इन कॉर्ड की दूरी यानी इन जीवाओं की जो दूरी वो है वो इक्वल है, यानी ओ पी बराबर ओ क्यू है, यानी ये ओ पी बराबर ओ क्यू है। तो इसके लिए क्या होगा? ये क्यों ओ पी बराबर क्यू है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, मतलब थ्योरम में गिवन है। अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर सी डी, ये कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। हिंदी में जीवाएं बराबर हो जाएंगी। ये कब बराबर हो जाएंगी? जब 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 कब होंगी? जब इनके सेंटर से दूरी यानी इस जीवा तक के आने की जो दूरी है, इस जीवा तक की, इस कॉर्ड तक की आने की दूरी, इस कॉर्ड तक की आने की जो दूरी है वो इक्वल है, तो ये कॉर्ड्स आपस में क्या हो जाएंगी? ये जीवाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। पिछली जबकि 10.6 क्या कहती है? 10.6 कहती है कि अगर कॉर्ड इक्वल है, अगर ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये वाली जीवा इसके इक्वल है, तो इसके सेंटर की दूरी इसके सेंटर की दूरी बराबर हो जाएगी। जबकि ये क्या कहती है? ये कहता है सेंटर की दूरी अगर बराबर है तो कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। कन्वर्स नहीं हो गई, दोनों की उल्टी नहीं हो गई कि अगर ये कहता है कॉर्ड इक्वल तो सेंटर से दूरी इक्वल, ये कह रहा है सेंटर से दूरी इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, जीवा इक्वल। आइयो समझ में आ गया?